हेलो गाइस, वेलकम टू वॉल स्ट्रीट पाठशाला। मंडे के लिए हम मार्केट का एनालिसिस सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से मूवमेंट मिल सकता है। अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन है वो निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। सो फ्राइडे का जो सेशन रहा है वो पूरा मार्केट साइडवे रहा है, मतलब आप नो ट्रेड जोन में बोल सकते हो, वैसा ही मार्केट था। लेकिन फिर भी मार्केट ने हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस वीडियो था थर्सडे को हमने आपको प्रोवाइड किया था कि फ्राइडे को किस तरह से ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। उसके मुताबिक मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल या टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ में काफ़ी अच्छा मूवमेंट सपोर्ट रजिस्टेंस के बिहाफ में दिया हुआ है। हमारे आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। अभी जो देखते हैं वो आगे मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी है वो देख लेते हैं। मंडे की जो गुंजाइश लग रही है फिलहाल अभी, वो मुझे आउट ऑफ 100 60% 70% का चांस ऐसा लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल ऐसी लग रही है मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। देखते हैं बाद में किस तरह से मार्केट गैप अप गैप डाउन में फ्लैट होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो। सबसे पहले तीन प्रोबेबिलिटी में से देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरह से हमें ओपनिंग मार्केट का मिलता है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले बात गैप डाउन की निकली है तो गैप डाउन का ही सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आपको निफ्टी ओपन बाई चांस कोई भी रीज़न से गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, ये जो मैं अभी आपको गैप डाउन बोल रहा हूँ वो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया है वो मार्केट में होना ही चाहिए। मार्केट के एनालिसिस के बिहाफ पे जो प्रोबेबिलिटी ये मतलब ही ये रहता है कि जो होने की गुंजाइश है, तो वो फिलहाल मुझे आउट ऑफ 100 70% ऐसा लग रहा है कि गैप डाउन हो सकता है। सबसे पहले अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तब हमें क्या करना है, मार्केट यहाँ से लेके जो यहाँ पे क्लोजिंग वहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है, हमें इमीडिएटली डाउन साइड के लिए नहीं बैठना है। हमें अगर अप की एंट्री लेनी है, ठीक है, तब हमारी अप की एंट्री मिनिमम 9.15 और 9.20, ये दोनों कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम अप साइड के लिए सोच सकते हैं। किस तरह से, सपोज सोचिए मार्केट यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट इमीडिएटली कांस्टेंट नीचे आता है, लेकिन ये जोन के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलता है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तब जो हमारी एंट्री रहेगी वो हमारा जो स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ये एंट्री कब करनी है, अगर मार्केट इसके नीचे अगर मार्केट इसके नीचे अगर हमें कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है, तभी हमें एंट्री करनी है यहाँ से अपसाइड के लिए। वो भी कैसे, स्कैल्पिंग के लिए रहेगी, लॉन्ग ट्रेंड के लिए हम नहीं सोच सकते अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए। अगर मार्केट का कैंडल क्लोजिंग मुझे इससे नीचे नहीं मिलता है, तब मैं 9.20 या 9.25 वाली कैंडल के बाद यहाँ से अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ। जो मेरा हल्का सा एक टारगेट रहेगा वो काफ़ी बड़ा टारगेट नहीं होगा, लेकिन एज इट इज़ मार्केट इस तरह से मोमेंटम हमें दे सकता है। ठीक है, ये जोन भी काफ़ी अच्छे है स्कैल्पिंग के लिए, कोई ऐसा जोन नहीं है कि जिसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ हमें सुबह मॉर्निंग में स्टॉप लॉस को ट्रिल करना जरूरी रहता है। यहाँ से मेरी अपसाइड के लिए एंट्री होगी, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे रहेगा, ठीक है। इमीडिएटली मैं डाउन साइड के लिए नहीं बैठूंगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ कहीं पे आने का वेट कीजिए। 9.25 के बाद अगर आपको कुछ बुलिश कैंडल कुछ दिख रही है तो आपके एनालिसिस के साथ आप अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जहाँ पे क्लोजिंग है यहाँ से लेके कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है, तब ऐसी गुंजाइश है कि मार्केट में एक हमें स्पार्क सेलिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट में हमें एक स्पार्क सेलिंग देखने को मिल सकती है। कब, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब। तो आपको कुछ भी हो जाए, गैप डाउन पे यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट ना सस्टेन हो जाए तब तक डाउन साइड पे नहीं बैठना है, अप साइड के लिए कैंडल फाइंड आउट करनी है।
गैप अप पे हमें वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट अगर बेरिश कैंडल को क्रिएट कर रहा है 19,570 या 19,600 के आसपास में, उस वक्त हम यहाँ से डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हमें कंटिन्यू नहीं करना होता है, हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। ठीक है, हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट को एक्सटेंड करना होगा। सो गैप अप में आपको यहाँ कहीं से भी मार्केट मिलता है तो आप डाउन साइड के लिए सोच सकते हो, और गैप डाउन में यहाँ से अप साइड के लिए। सेम चीज़ अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तब थोड़ा सा कल मार्केट टाइम हमारा डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तब हमारी प्रायोरिटी पहली डाउन साइड के लिए ही होगी। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो हमारी पहली प्रायोरिटी डाउन साइड के लिए होगी। जो हमारा सपोर्ट मार्केट में हमें मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए यहाँ के आसपास का है 19,470, मतलब 19,470। यहाँ के आसपास का फ्लैट मार्केट में पहला सपोर्ट है, और जो दूसरा सपोर्ट रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, सो फ्लैट ओपनिंग में हमें क्या करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखने के बाद हम डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। और जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा एज इट इज़ मैंने आपको बोला उसी मुताबिक 19,600 के आसपास में हमारा फ्लैट ओपनिंग में रेजिस्टेंस रहेगा। सो कल ऐसी गुंजाइश है कि मार्केट अगर यहाँ पे आ जाता है तो दी बेस्ट है। जो हमारा पेंडिंग प्रीवियस टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। डाउन साइड के लिए जो पेंडिंग प्रीवियस टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल जो मुझे रिवर्सल टाइम मार्केट में दिख रहा है वो अप्रोक्सीमेट एक टाइम जो आ रहा है वो 12:30 का है। ठीक है, 12:30, और दूसरा जो है वो 2:20 का ट्रेंड रिवर्सल टाइम अभी मिल रहा है। ठीक है, 12:30 और 2:20। और कल हमें वी शेप मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। जो टाइम है वो 10:30 से लेकर 11:30 के आसपास में, 10:30 से 11:30 के आसपास में हमें वी शेप मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऐसा फिलहाल थोड़ा सा ज़्यादा है 30 मिनट मार्केट अप मूवमेंट दे उसके बाद डाउन मूवमेंट दे। वी शेप मतलब दोनों तरफ से वी शेप प्रोबेबिलिटी होता है, या तो ऐसा तो ऐसा। फिलहाल ये इसकी उम्मीद ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा चांस कम है, लेकिन जो भी हो हमें कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है। ठीक है, ओके। सो आप ये निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ कहीं पे भी मार्केट मिलता है तो उसके बाद आपको डाउन साइड में थोड़ा सा बी केयरफुल हो जाना है कल एक दिन के लिए। उसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे अगर सस्टेन हो गया, बेरिश कंफर्मेशन हमें दे दिया, तब आने वाले टाइम में हमें अच्छे खासे डाउन मूवमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन गुंजाइश अभी थोड़ी सी कम दिख रही है। सो निफ्टी में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किए हैं फिलहाल। अभी अगर इतने में मार्केट अगर कल मिल जाता है हमारे लिए बेटर है। ठीक है, क्योंकि जोन काफ़ी अच्छे हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में फ्राइडे को जो मूवमेंट मिला है वो एज इट इज साइड वे मार्केट था। बैंक निफ्टी में भी जो हमारे पास जोन है, ठीक है, वो 150 पॉइंट के जो काफ़ी अच्छे जोन है, उसमें भी मार्केट अगर गैप डाउन आपको मिलता है यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी इमीडिएटली डाउन साइड नहीं सोचेंगे, हम वेट करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन हो जाता है और कोई बेरिश कंफर्मेशन देता है तभी मैं 43,590 मतलब 43,600 के नीचे अगर मुझे बेरिश कैंडल क्लोजिंग मिलने पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तब मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा। अदरवाइज मेरा एंट्री यहाँ कहीं पे भी अगर मुझे मिलता है 920 से लेके 930 के आसपास में, तब मेरी प्रोबेबिलिटी अप साइड के लिए रहेगी। लेकिन कब बोल रहा हूँ, ये गलती ऐसा नहीं करना है कि मार्केट गिरता जा रहा है और आप सोच रहे हो यहाँ से अप लेनी है। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कैंडल इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसी वक्त हम यहाँ पे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलने पे अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। बाकी थोड़ी सी अगर निफ्टी गैप डाउन होगा तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, 930 तक आपको केयरफुल रहना है ट्रेड करने में। गैप अप गैप डाउन चाहे कुछ भी हो, 930 तक केयरफुल रहिए। उसके बाद मार्केट को स्टेबल होने के बाद आप ट्रेड कीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि मोमेंटम फास्ट मिलने की गुंजाइश है
ओपनिंग टाइम में मोमेंटम जो है वो फास्ट मोमेंटम मिलने की गुंजाइश है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप, तो हमें एज इट इज़ यहाँ कहीं, यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी मिलता है, हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे। बेरिश कैंडल दिखने पे हमारी जो एंट्री रहेगी वो स्मॉल एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम टारगेट जहाँ तक मिलता है वहाँ पे मार्केट में एग्जिट करेंगे, ठीक है। सो गैप अप में यहाँ कहीं पे भी आपको मार्केट मिलता है, डाउन साइड के लिए सोचिए, यहाँ कहीं पे भी अप साइड के लिए। और अगर फ्लैट ओपन होता है तब जो प्रोबेबिलिटी मार्केट की दिख रही है अभी, वो फिलहाल एज इट इज़ जो सपोर्ट है वो 43,600 के आसपास का यहाँ कहीं का है, और जो रेजिस्टेंस है वो 43,900 के आसपास का मुझे दिख रहा है। जो रेजिस्टेंस है 43,900 के आसपास का कहीं पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, और 43,600 का सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। पहला सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, और दूसरा जो सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 500 के आसपास में हमें सेकंड सपोर्ट फ्लैट ओपनिंग में मिल सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे चला जाए तब 500 के आसपास, ठीक है। सो आप ये सब बैंक निफ्टी में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से निफ्टी की कंपेरेटिवली ज़्यादा ड्रॉ की है, आप एक बार देख के ड्रॉ कर लीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो हमारा जो प्रीवियस टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से सपोज जैसे मार्केट आया इस तरह से मोमेंटम दिया, और ऐसे आता है तब भी बढ़िया है, क्योंकि एक मोमेंटम ऐसा मिलने की गुंजाइश भी है। ज़रूरी नहीं है कि जो ड्रॉ किया है वही मार्केट में चले, लेकिन अप की एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कल मिलने की काफ़ी अच्छी गुंजाइश है, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की मोमेंटम दे सकती है मार्केट। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 10:30 11 11:30 के बाद ही हमें एक अप साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर।